बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। पूरे देश में महानवमी की धूम है और इस दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने कन्या पूजन किया और कन्या पूजन की तस्वीरें भी अब सामने आई हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्याओं के पैर धुलते और उन्हें सम्मानित करते नजर आए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज महानवमी के मौके पर कन्या पूजन किया। इस दौरान वो कन्याओं को सम्मानित करते भी नजर आए। नवरात्रि में 9 तिथियों के अंदर मिशन शक्ति के कार्यक्रम के अंतर्गत भी अनेक कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किए गए हैं। आज महानवमी की तिथि, जहां हर सनातन धर्मावलंबी पूजा और अनुष्ठान के साथ जुड़ा हुआ है, कुंवारी कन्याओं के पूजन आदि के कार्यक्रम के साथ जुड़ा है, वहीं कल विजयादशमी का भी पर्व है। विजयादशमी धर्म, सत्य और न्याय की विजय का पर्व, भारत की सनातन धर्म की पताका की विजय का पर्व, हर काल और हर परिस्थिति में जब भी दुष्प्रवृत्तियां प्रभावी होती हुई दिखाई देती हैं, सनातन धर्म ने हमेशा उस दुष्प्रवृत्ति को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। जहां पूरे विश्व में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रही जंग को लेकर लोगों में चर्चा बनी हुई है, तो वहीं भारत में भी अब फिलिस्तीन के समर्थन में लोग दिखने लगे हैं। जहां भारत सरकार ने फिलिस्तीन को मदद भेजी, तो साथ ही बता दें कि प्रयागराज में साधु संत भी अब समर्थन देते दिख रहे हैं। शारदीय नवरात्र के अवसर पर मां दुर्गा का श्रृंगार किया गया, जहां लोगों ने मां दुर्गा से आशीष प्राप्त किया। तो वहीं विश्व की शांति के लिए निवारणी अखाड़े के महंत गोपाल दास जी महाराज द्वारा एक विशेष यज्ञ का भी आयोजन किया गया। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में जहां अब भारत की भूमिका सामने आई है और भारत ने फिलिस्तीन को मदद राहत सामग्री भेजी है। उसके बाद ही भारत के साधु संत भी अब इस पूरे मामले पर सामने आए हैं और उन्होंने पूजा अर्चना शुरू करी है। शारदीय नवरात्र है और ऐसे में प्रयागराज की धरती पर आज विशेष हवन और पूजा अर्चना की जा रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग हो रही है, उसको देखते हुए यह हवन किया जा रहा है कि जो लोग वहां पर मारे गए हैं बेगुनाह, उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और भारत में लोग इस चीज को चाहते हैं कि वहां भी शांति फैले। ऐसे में हमारे साथ निर्वाणी अखाड़े के महंत गोपाल जी महाराज हैं। हम उनसे गोपाल दास जी महाराज से बात करेंगे। आज आप लोग विशेष पूजा हवन अर्चना कर रहे हैं, यहाँ पर क्या मामला है? ये माँ भगवती जगदम्बा मैया का नवरात्रों पावन पर्व नवरात्रोत्सव चल रहा है। इसमें महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की 15 पंडित शास्त्री जी के गुरुकुल के 15 पंडितों द्वारा विशेष पूजन अर्चा किया गया है। विविध मंत्रोच्चार द्वारा भगवती की पूजा किया है और पूरे विश्व में शांति रहे। आज जहाँ तहाँ लड़ाई चल रही है, इजराइल पैलेस्टीन में भी युद्ध हो रहा है, उसमें आम नागरिक मारे जा रहे हैं, उनके आत्मा को शांति मिले, पूरी दुनिया में सद्भाव कायम हो और भारतवर्ष का उत्कर्ष हो। इस विधा को लेके हम लोगों ने आज यहाँ पूजन किया है। विश्व शांति के लिए हम लोग अखंड प्रयासरत है। भारत हिंदू राष्ट्र बने, ये भी संकल्प इसमें रहता है और आम जनता का कल्याण हो, इस संकल्प के साथ, और पूरे विश्व में शांति प्रदान हो। जहाँ युद्ध चल रहा है वो युद्ध समाप्त होकर शांति प्रदान हो, यही कामना के साथ अविरल अनुष्ठान चल रहा है। हम और भी हमारे साथ महाराज जी, हम उनसे बात करेंगे। जैसे कि भारत ने आज फिलिस्तीन को मदद भेजी है और साथ ही वहाँ पर लोगों को राहत सामग्री, दवा भेजी गई है। उसके बाद आप लोग ने आज अनुष्ठान यहाँ पर किया है शांति के लिए, किस तरह से?
विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संहार कारणीं निद्राम भगवतीं विष्णु तुलाम तेजा प्रभु। यहाँ भगवती राजराजेश्वरी का तेज सारे संसार में व्याप्त है और ये जो संपूर्ण स्थानों में विग्रह कला चल रही है, इसकी शांति के लिए हम लोग भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग भगवती की उपासना चल रही है और ये चलती रहेगी निरंतर और विश्व का कल्याण होगा। तो विश्व के कल्याण के लिए और साथ ही फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो जंग हो रही है उसमें कहीं ना कहीं शांति हो, जो लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी प्रार्थना की गई है। और यहाँ पर हवन और यज्ञ किया गया है जिससे कि लोगों को वहाँ पर जिस तरह से ये पूरा विवाद है खत्म हो और फिर से पूरे देश में एक बार शांति कायम हो सके। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान जारी है, जिसके तहत सड़कों को ठीक किया जा रहा है। तो वहीं आगरा के शहीद नगर में सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही देखी जा रही है। दरअसल एक नई नवेली सड़क महज 8 दिन के अंदर ही उखड़ती दिखाई दी। इसी पर हमारी संवाददाता ममता भारद्वाज ने ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कवर की है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में के सभी जिलों में गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही थी। उन्होंने सभी जिलों में गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान शुरू कर दिया। वहीं अगर आगरा की बात करें तो आगरा में भी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। शहीद नगर के वार्ड 77 की तो 77 वार्ड में ये सड़क का निर्माण किया गया है। आप यहाँ जिस तरह ये आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क बनी है, यहाँ सड़क में ये साफ ये रेड कलर की ये मिट्टी देखने को मिल रही है और ये जो आप डाबर देख सकते हैं, देखिए मेरे जरा से हाथ रखने पर ही ये डाबर यूं निकल रही है और यही इस तरह से ये डाबर निकलने के बाद में आप देख रहे हैं कि ये मिट्टी भी ये नीचे से निकल आई है और ये पानी भी आ रहा है। तो इस तरह की अगर जो सड़क की जो गुणवत्ता है, इसको देखते हुए योगी सरकार के जो कार्य हैं उनको साफ तौर से यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा जो उनका गड्ढा मुक्त अभियान है उसको साफ तौर से पॉलीता लगाने का काम किया जा रहा है। देखिए तमाम लोग मेरे यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। किस तरह की आपको लग रहा है ये सड़क बनी है? ये सड़क सही बनी ही नहीं है। पहली बार तो ये लीपा पोती कर दिया, यहाँ पे ये वाला गिट्टी जे वाली डली थी जो और निकलवा के उन्होंने पोली कर दी है। अच्छा। और उसके बाद में डाल के और उसके बाद में उसको इकट्ठा कर दिया जी। और उसके बाद में रोलर से दबाया नहीं, दोबारा से दाब नहीं आया था, उसको पीछे लौटा दिलवा दिया। साहब इसको लौट ले जाइए। इसमें खुद रह रही थी, आप खुद देख सकते हो कि कहीं दब रही है कहीं उठ रही है। पार्षद जी की कोई नहीं सुनवाई होगी क्या? मालूम नहीं है, वो तो पार्षद जी जाने और जो सड़क बनाने वाले हैं वो जाने, जो होंगे यहाँ के इसके कार्यकर्ता। बिल्कुल। देखिए भैया हैं एक मेरे साथ। भैया क्या मानते हैं, कैसी सड़क की गुणवत्ता है? सड़क ये बहुत ख़राब हो चुकी है। पहले इस पे गड्ढे थे पर इस पे बारिश होने के कारण ये ख़राब हो गया। दोबारा इस पे फिर मिट्टी डाल दी गई, कच्ची वाली आती है वो डाल दी गई, वो सस्ती आती है, इसलिए ये इसमें ज़्यादा माली लगा, इसलिए ये ख़राब हो गई। देखिए मेरे साथ अंकल जी एक और मौजूद, मैं इनसे बात करूं। अंकल जी किस तरह की ये रोड बनी है और अब से पहले, इससे पहले कब ये रोड बनी थी? आज से ये करीब 20 साल पहले बनी थी ये रोड। अच्छा। उसके बाद आज जब भीमनगरी सही तब ये रोड बनी थी। अब ये बनी है तो कैसा? बेकार बनी है ये, पूरी बेकार दस रही है। अच्छा। सही नहीं बनी है। कैसी लग रही है ये रोड? जगह जगह कैसी हो चुकी है जिस तरह के देख रहे हैं तस्वीरों में? ऊपर हो रही है, गड्ढे हो रहे हैं, उखड़ रही है ये पूरी। बेकार बनी है ये, मट्टी ज़्यादा मिली है, क्या है पता नहीं। हापुड़ में पुलिस की दबंगई देखने को मिल रही है। चौकी इंचार्ज अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। बता दें कि जमीन कब्जे को लेकर 2 पक्षों का कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो वहीं इस बीच चौकी इंचार्ज ने मकान पर ताला तोड़कर दूसरे पक्ष को जमीन पर हक दिला दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मेरे विरोध करने के बावजूद चौकी इंचार्ज ने उसको थाने में बैठाया था।
देश भर में 24 तारीख को दशहरा बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि मथुरा में रावण के पुतले को मुस्लिम समाज के लोग कई पीढ़ियों से बना रहे हैं, जहां पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। तो वहीं 70 साल के मुस्लिम कारीगर छोटे खां फारूक कई सालों से रावण का पुतला बना रहे हैं और साथ ही शूर्पणखा का पुतला बनाने में कई दिनों से जुटे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि भले ही हम मुस्लिम हैं मगर ये रावण के पुतले बनाने का हमारा पारंपरिक कार्य है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इन पुतलों को बनाते हुए खुशी होती है और भगवान श्री राम की सेवा करने का मौका मिलता है। और रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन लगातार जारी है। राकेश टिकैत के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। एसएसपी कार्यालय पर यह बड़ा प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन द्वारा किया जा रहा है, जहां किसानों के साथ अभद्रता और किसानों पर दर्ज मुकदमों को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां भारतीय किसान यूनियन का ये प्रदर्शन अब जोरों शोरों से शुरू हो चुका है और एसएसपी कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी पवन अग्रवाल हमारे साथ जुड़े। पवन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन शुरू हो चुका है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है और खासतौर पर एसएसपी कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने आई है? जागृति में इस वक्त मुजफ्फरनगर के अंदर एसएसपी कार्यालय, जहां आज तक कभी भी कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है, वो भले ही राजनीतिक पार्टी का हो, व्यक्ति पार्टी का हो, किसान संगठन का हो, लेकिन आज पहली बार मुजफ्फरनगर के अंदर एसएसपी कार्यालय के ऊपर भारतीय किसान यूनियन टिकैत का धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये टिकैत जो कहते हैं वो करते भी है। अभी 4-5 दिन पहले इन्होंने एक बयान दिया था किसान आंदोलन सामने क्षेत्र से कि एसएसपी कार्यालय घेरा जाएगा और सभी किसान वहां मौजूद रहेंगे अपनी मांगों को मनवाने के लिए। वहीं आज सुबह से ही लगातार सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों को हजारों की तादाद में इस वक्त जो किसान का एक वाहन जो होता है, ट्रैक्टर होता है, वो इस वक्त मुजफ्फरनगर के अंदर है। बाजारों से निकल के 50-100 लोग ट्रैक्टरों पर ट्रॉलियों में बैठकर मुजफ्फरनगर आ रहे हैं और एसएसपी कार्यालय के चारों ओर जो कलेक्ट्रेट है तो उसको घेरा हुआ है। रास्ते बंद है, आने की बड़ी दिक्कत हो रही है, हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और इस वक्त बड़ी मुश्किल से राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद है, बड़ी मेहनत करनी पड़ी है राकेश टिकैत जी को घेरने की। तो आज किसान आंदोलन में बात करते हैं, राकेश टिकैत जी ने क्यों ये धरना प्रदर्शन एसएसपी कार्यालय पर किया। तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा एसएसपी कार्यालय के बाहर जोरों शोरों से प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान हजारों की संख्या में किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। पहले बहुत पावर इन दोनों अधिकारियों को रहती थी, बहुत समस्या का समाधान ये लोकल स्तर पर कर देते थे। उसी का ही था कि किसान दिवस हम नहीं पड़े हमने किया लोग बिजली का एक किस्म का आतंक, रात को दिन में सिविल ड्रेस में किसी के भी घर में कूद जाएंगे, स्विच लेकर कूद जाएंगे। अब चोरों का पता नहीं चलता कि चोर है या बिजली वाले हैं, चोर भी कूद जाएगा, वे कहते हैं बिजली वाले हैं जी पैसे दे दो, तो चोरों ने भी इन्हीं का भेष अख्तियार कर दिया। वो एक बड़ी समस्या है। तो बैठ के अधिकारी बातचीत करने को तैयार नहीं, फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, ये समस्याएं सारी है। इसी के विरोध में यहाँ पे आज लोग इकट्ठा हुए। जब लोग तंग हो गए तो लोग यहाँ पे आए हैं। अब अधिकारी से बातचीत होगी, उसके बाद में जो भी मामला होगा उसके बाद उसका समाधान। देखिए सर, लगातार आप धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और जब ज्यादा धरना प्रदर्शन होता है तो लोगों में एक
जो अंदरूनी भावनाएं होती है वो जागृत भी होती है। लेकिन जब राकेश टिकैत धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसकी आवाज दूर तक जाती है। तो क्या जो ये लगातार महीने 2 महीने बाद धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं डाउन हो रही है किसान यूनियन या जो मांगे मनवाने के लिए या कोई दबाव मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़ती है? सरकारें जब मानती नहीं तो लोगों को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़े। ये संविधान में राइट है कि अपनी बात हो। देखिए देखो, देश का संविधान बहुत बढ़िया संविधान है, बढ़िया देश ये है, इसमें अपनी बात आप कह सकते हो। लेकिन जिस तरह की मौजूदा सरकारें हैं जी, वो ना बातचीत से समाधान चाहती है, वो एक दबाव में देना चाहती है। ये आम लोगों को पता है कि सरकार देश के संविधान को नहीं मानती, कानून को नहीं मानती, प्रेशर में लेके काम करवाना चाहती है। तो ये तो होगा नहीं। खासकर जब ये पूरा क्षेत्र है, ये प्रेशर में नहीं आएगा। अगर प्रेशर में इसको लोगों पे रिएक्ट करेगा, इसके जब भी इसको प्रेशर में लेने की कोशिश करी, ये रिएक्ट करता है। आपने देखा होगा खिलाड़ी अगर ये लगागा कि तू हार जाएगा तो जान लगा देगा, जिससे गोल्ड मेडल लेकर आए। बिल्कुल, और इसी क्षेत्र के सबसे ज्यादा थे, 100 से ऊपर गोल्ड मेडल आए। ये देश के लिए आए हैं, लेकिन क्षेत्र के कहाँ के थे? गुजरात वाले का जरा मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गुजरात के लिए जो बहुत स्टेट है उसका नाम बता दो। लेकिन जो क्षेत्र सेना में आगे जा सकता होगा, जो क्षेत्र मेडल में आगे जा सकता होगा, वो क्षेत्र झुकागा तो नहीं। ये बिल्कुल कप्पा है। जब भी ये लगागा कि इनको दबा जा रहा, इनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, तो ये रिएक्शन पाएगा। ये रिएक्शन आपने उस पिछला जो पंचायत हुई उसमें कहा भी था कोई विवाद था किस तरह का लेकर, तो क्या वो विवाद? नहीं, बहुत जगह ऐसा लग रहा है हमको कि जैसे घेराबंदी करने के तरीके से, जैसे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को मुकदमों में शिकंजा कस रहा है, प्रॉपर्टी का, मुकदमों का, इनका, इनसे उनको अलग अलग तरह से घेरा जाता है। तो ये लगता है कि किसान संगठन को भी देश में सरकार घेरने का काम कर रही है। वो इत्तेफाक हो सकता है हमारे प्रति, या योजना है। अगर योजना है तो उसका मुकाबला होगा, इत्तेफाक है तो कोई दिक्कत नहीं बढ़ जाएगी। पहले भी आपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में 1-to-1 में यही बात कही थी कि सरकार दबाव बनाना चाहती है, हमारे किसान संगठन को भी तोड़ना चाहती है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं वो तो लग रहे हैं यहाँ पे भी अकेले नोएडा में पवन खटाना किसान यूनियन के नाम से 37 अध्यक्ष हैं। मुजफ्फरनगर में भी 7 हैं, पंजाब में भी बहुत बन रहे या और संगठन बने। अभी जातियों के संगठन बनेंगे अलग अलग। जातियों के बनेंगे सर? जातियों के बनेंगे, अलग अलग फसलों के संगठन बनेंगे। फसलों के भी संगठन बनेंगे? फसलों के बनेंगे, जैसे गन्ने का भी कई संगठन है। एक गन्ने का संगठन ये है मुजफ्फरनगर में कि जिनका भुगतान होगा और जिनका भुगतान नहीं हुआ तो दोनों का आपस में तालमेल नहीं है। जिनका भुगतान होगा निश्चित है वो हमारी फैक्ट्री ठीक है। एक फैक्ट्री के किसान दुखी हैं, उनका भुगतान नहीं हुआ। जैसे कि बीकेयू राजनीतिक बिल्कुल खुल के कह रही है कि आ जाएगा, कोई धरने प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं, कोई थाने चौकी कहने की जरूरत नहीं। नाम लेकिन ये है कि बहुत संगठन अभी बनेंगे, ये सरकारों की योजना है भाई। उनको संगठन ज्यादा बढ़ाने से फायदा होगा तो ज्यादा बनवा देंगे। 3-4 हजार रुपए तो रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे। क्या अभी जैसे इनकी भारतीय जनता पार्टी है, क्या भारतीय जनता पार्टी अटल के नाम से कोई नई पार्टी बनी, उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है? क्या किसी ने कहा? तो इस तरह के जिस तरह से किसान संगठनों को छूट दे रखी है, बढ़ा रहे हैं, तो ये है कि बड़े लेकिन आंदोलन करें, किसान की बात उठाए। अच्छा ठीक है सर, मेरा एक और सवाल है, क्या इतने सारे किसान संगठन बनने से टिकैत यूनियन का कहीं वजूद में कोई कमी आती है? कोई नाम किसी का नाम लेते, जितने बढ़ जाएंगे ठीक रहेंगे, काम करेंगे। जितने ज्यादा हार हो जाते हैं उतना ज्यादा बढ़िया खेती जुताई हो, अपने काम करें, किसानों का काम कराओ, काम करना चाहिए। और देश में तो किसान संयुक्त मोर्चा बनेगा, संगठनों का कोई महत्व नहीं रहा। 550 किसान संगठन संयुक्त मोर्चे में देश में किसान संयुक्त मोर्चा है, उसमें सब लोगों को काम करना चाहिए। अलग अलग प्रदर्शन धरने क्यों करते हैं संगठन? अगर संयुक्त मोर्चा है, एसकेएम की अगर मीटिंग होगी तो इकट्ठा होता है, और वैसे इंडिविजुअल सबके हैं। तो आज क्या लगता है जो पुलिस प्रशासन से आपने मांगे उठाई है, प्रतिमुकदमों को लेकर हो, चाहे तानाशाही रवैये को लेकर हो, तो क्या लगता है मांगे मानी जाएंगी सर? हाँ, मैं नहीं बोला
वो जनता देखेगी, हम आज जाएंगे भी नहीं। अच्छा, आज यहीं रहेंगे? आज हम धरने से उनसे बाहर रहेंगे। अभी तो हम बाहर हैं, अभी वहाँ की जो कमेटी वो करेगी। नरेश टिकैत जी आज वहाँ पे वही करेंगे, जो उनकी कमेटी है वहाँ पे वही लोग करेंगे। हम बाहर रहेंगे, हम प्रेस से बात करेंगे, अंदर वही रहेंगे। अच्छा सर, फिर ये हमारे को टाइम क्यों चला, क्योंकि कल दशहरा भी है, आज रामनवमी, लोग मतलब शहर तो चलेगा। आज फूक जी भाई, कल फूकना, कल पूरा देश फूक रहा भैया। तो अगर पीछे कैसे हो गए भाई, कल फूक तो रात फूक जाएंगे। अच्छा, और आज फूकते तो आज ही फूक चले ये प्रशासन को था। तो जो धरने प्रदर्शन का जो निर्णय लेंगे नरेश टिकैत जी लेंगे, वो सब वहाँ कमेटी अकेला, हम कोई अकेले निर्णय नहीं लेंगे। पूरी कमेटी है, सो सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं। टिकैत साहब के टाइम भी पुराने लोग हैं, पूरी कमेटी होती है, वही आगे का निर्णय लेती है। तो आप केवल व्यवस्था देख रहे हैं। बिल्कुल पवन, और देखिए जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि प्रदर्शन तो लगातार जारी है, लेकिन अभी अधिकारियों से बातचीत होनी बाकी है और अधिकारियों से बातचीत के बाद ही ये तय हो पाएगा कि जो मांगे किसानों द्वारा की जा रही हैं उन पर काम किया जाता है या नहीं। फिलहाल यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।